सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा नमस्कार सर। 6 में सोशल साइंस में बच्चों आपको पढ़ना है पाठ 6 अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। यस सर। तो किताब खोलें, पाठ 6 निकालिए, नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार में देखें, सबसे पहले आता है आपके प्रश्न में बुद्ध की कहानी। यस सर। हमारे में बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी पाठ 6 निकालना है, नए प्रश्न और नए विचार। बुद्ध की कहानी में बच्चों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सोनम बोलो, आवाज आ रही है? बुद्ध के, हाँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के सोनम अपना म्यूट करो। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। सोनम अपना वॉल्यूम म्यूट करो। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कोई दिक्कत नहीं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। ये है बच्चों बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। तो सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ का दूसरा नाम गौतम भी है, गौतम के नाम से भी इनको जाना जाता है। रीता पांडे समझ में आ रहा है? अध्याय 6 निकाल लें। यस सर। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हाँ, ये गौतम बुद्ध का जन्म लगभग कितने समय में हुआ था बच्चों? गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष हुआ था बुद्ध जी का जन्म? शाम में 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे।
हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। जीवन के Yes, sir. सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि हमारा जीवन वास्तव में क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, हमारे जीवन का अर्थ क्या होता है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वह भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया गया का पहला नाम बोध है, तो उसे कहते हैं बोध गया। अंततः ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही रास्ता खोजने के लिए निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार, बोध गया ये बिहार में पड़ता है आपका, बोध गया बिहार, बोध गया बिहार, बोध गया बिहार। यस सर। एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वह बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वह वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि वो जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये मनुष्य की प्रकृति है एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा अर्थात तृष्णा, लिप्सा मीन्स होता है तृष्णा, लिप्सा का अर्थ तृष्णा। हमारे अंदर जो तृष्णा है, जो भूख बनी हुई है, लिप्सा मीन्स होता है तृष्णा, लिप्सा मीन्स तृष्णा। तो हमारे अंदर जो भूख बनी हुई है, जो तृष्णा बनी हुई है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त हो सकते हैं। आत्म संयम एक ऐसा नियम है, कानून है। आत्म संयम अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसी लालसा से मुक्ति
पा सकते हैं, पा सकते हैं। आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तो बेटा, हमको जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, बुद्ध जी का उपदेश था कि हमको मनुष्यों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है और जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें दयालु होना चाहिए, हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। ये बुद्ध जी का उपदेश था। वह मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ? वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे और देखें। उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया? फिर आता है उपनिषद। अब आएगा आपका उपनिषद। उपनिषद उपनिषद तो उपनिषद में देखिए बच्चों, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वह मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक है। वह मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वह मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। वह मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वह मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वह मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में
अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारक का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। अब आता है आपका जैन धर्म। जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में देखें। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर 24वें तथा अंतिम तीर्थकर 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी रूल है, फर्क है। वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। अपने विचारों का प्रसार किया। हाँ, तो देखिए बच्चे, जैन धर्म 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए।
उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा किसी भी जीवन को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर भी वह उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था तथा फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब आता है आपका संघ आता है। संघ क्या है? संघ में देखें, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था। हाँ, संघ में महावीर तथा बुद्ध दोनों का, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। त्याग करने पर भी
सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, हो सकती है। हाँ, संग में बताया गया महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि धर्म का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वह अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन के एक निश्चित समय में वह शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वह आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वह प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब आता है बिहार। बिहार के बारे में देखें बच्चों। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वह एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वह अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार शरण स्थल बनाए गए। शरण स्थल को ही बिहार कहा जाता था। शरण स्थल को ही बिहार कहा गया है। शरण स्थल को ही बिहार कहा गया है। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में
इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पड़ोसियों को खोदकर बनाए गए। विशेषकर पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिनके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो बच्चों, समय पूरा हो रहा है आपका, ये पाठ भी आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों से। जितना भी पढ़ाया गया उसका रिवीजन जरूर करना है सभी बच्चों को। धन्यवाद, नमस्कार। स्कूल कब से खुलेंगे सर? सर स्कूल कब से खुलेंगे? सर स्कूल कब से खुले?